काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच में आने का मौका मिला और परमेश्वर का वचन लाने का मौका मिला। ये खुदा का अनुग्रह है और मैं सुशांत सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि खुदा के वचन से आपके साथ बाँटूँ और मैं कोशिश करूँगा हिंदी, इंग्लिश दोनों बोलने के लिए क्योंकि मैं जैसे देख रहा हूँ कि एक फैमिली है, नई है, मैं नहीं जानता उन्हें, लेकिन हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हिंदी भी मैं ज़रूर बोलूँगा बीच-बीच में और इंग्लिश भी थोड़ा बहुत बीच-बीच में ज़रूर बोलूँगा। तो आज के वचन के लिए जो मुझे दिया गया था, वो था योना की पूरी कहानी जोना की पूरी कहानी और उसमें से उसके साथ उसके अलावा मत्ती उसका 18 अध्याय, वहाँ से एक दृष्टांत के बारे में भी है, वो बात वो भी एक पैसेज मुझे मिला। तो मैं ये जो योना की कहानी है, जोना की कहानी, वी ऑल नो द स्टोरी वेरी वेल, हम सब अच्छे से जानते हैं। अम, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और इसमें हम अगर मैं इस कहानी को फिर से एक बार दोहराना इसलिए चाहता हूँ, ताकि हमें वो जो बातें हैं, जो कहानी है, वो हमारे ज़हन में रहे। वी विल जस्ट ट्राई टू रिपीट इट। तो ये जो जोना की किताब है, द बुक स्टार्ट्स लाइक दिस दैट गॉड Let me read it for you. The first verse. Now the word of the Lord came to Jonah and saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and call out against it, for their evil has come up to me. So, सबसे पहले God sends a message to Jonah and says to him, now Jonah, arise. The word mentioned here is arise and go to Nineveh. And what you have to do is you have to preach the judgment message to them. Then we know Jonah, instead of going to Nineveh, he flees to Tarshish. And on the way, uh, बड़ा तूफान आना आ जाता है, फिर उसे जो नाविक है उसे फेंक देते हैं समुद्र में, फिर समुद्र शांत हो जाता है एंड देन वी सी अ बिग फिश कमिंग एंड सॉल्विंग हिम एंड देन ही प्रेज टू द लॉर्ड एंड देन लॉर्ड हियर्स हिज प्रेयर, वो क्षमा मांगता है, रिपेंट करता है एंड देन गॉड लिसन्स टू हिज प्रेयर और 3 दिन के बाद दैट बिग फिश throws him out from the sea from its mouth and then Jonah goes to Nineveh, preaches the message, and then he goes far and sits there watching what is God going to do. तो जब वो देखता है कि अरे परमेश्वर ने तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, अरे परमेश्वर ने जो मैसेज मुझे दिया था वो एक्चुअली वांटेड टू सी कि वो सारा नाश हो जाए, बट परमेश्वर ऐसा नहीं करता, तो ही गेट्स एंग्री एंड ही सेज गॉड, आप मुझे मार डालो क्योंकि मतलब आपने जो बोला आपने किया नहीं है। देन गॉड सेज कि वो द गुड वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज व्हाट ही सेज हियर इन chapter 4 verse 2. Let's read from verse 1. But it displeased Jonah exceedingly and he was angry. What displeased him, वो क्यों नाराज हो गया? Because वो बैठकर देख रहा था कि परमेश्वर कैसे नाश करेगा. Scholar says he was contemporary or probably he was in the school of Elijah. तो एलिया और एलिशा के जीवन में जो जो चमत्कार परमेश्वर ने किए थे वो उसने देखे होंगे. सो ही माइट बी नोइंग, लाइक स्पेशली जब एलाइजा प्रेड एंड फायर केम डाउन और जो वेदी थी दैट वाज बर्न, तो उसे वो पता था और शायद वो वही एक्सपेक्टेशन में कहीं पहाड़ पर जाके बैठा होगा और इंतजार कर रहा होगा कि कब वो फायर आएगी, कब पूरी की पूरा वो सिटी जलकर खाक हो जाएगी, बट नथिंग हैपेंड लाइक दैट एंड दैट displeased him and he was angry and he prayed to the Lord and said, Lord, oh Lord, it is not this what I said when I was yet in my country. That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love,
and relenting to disaster. Therefore, now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. And the Lord said, do you do well to be angry? This is ESV version I am using. So God says to him, is it right for you to be angry? And said, yes, it is right for me to angry because you did not kill them, you did not destroy them. And then what God does is, परमेश्वर एक छोटा सा पौधा उसे लगा लगा देता है. वो पौधा बड़ा होता है, उसकी छाव उसके ऊपर होती है. लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर एक कीड़े को अपॉइंट करता है. दैट इज वेरी फैसिनेटिंग टू मी टू रीड दैट गॉड अपॉइंट्स अ वर्म. तो वो उसको खा जाता है. जब खा जाता है तो जोना उससे भी बहुत गुस्सा हो जाता है. गुस्सा होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, इट इज गुड फॉर मी टू डाई. देन गॉड सेज, इज योर एंगर really good? He says, do you do well to be angry for the plant? Do you do well to be angry for the plant? In other words, God is saying कि ये जो तेरा anger है, क्या वो just है? Is it just? It is right. Is it right that you get angry? That yes, it is right for me to get angry. And then the Lord says to him, chapter 4, verse from 10. And the Lord said, you pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should I not pity Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle? And the book uh, finishes here with a question. God asking to Jonah. God is asking him, उसमें अगर तू वो छोटे से पौधे के लिए इतनी चिंता करता है, तो वो जो इतना बड़ा नगर है जिसमें 1,20,000 लोग हैं, उसके अलावा कैटल है, क्या मैं उसकी चिंता नहीं करूं? Should I not pity upon them? And then there are question. And suppose हमें वो क्वेश्चन पूछा जाए तो we will answer yes, God should pity on them. So अभी since we हमने रिवाइव कर दिया है इस कहानी को, I want to start the message with two illustrations today that happened with me. मेरे साथ ही हुए इंसिडेंट्स हैं. एक जब मैं चंडीगढ़ में था और दूसरा जो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है. So पहला है, एक बार इवनिंग में मैं एक पार्क में चल रहा था और वहाँ एक लड़का मेरे साथ अ, मेरे साथ था, एक जवान था जिसको मैं सुसमाचार सुना रहा था. तो हम एक ऐसे पॉइंट पर आए उस पार्क में चलते हुए वेयर हमारा डिस्कशन साइंस के ऊपर गया. एंड द क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज दिस, साइंस डज नॉट प्रूव द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड. उसने मुझे बोला, साइंस ये प्रूव नहीं करता कि परमेश्वर है. तो मैंने तुरंत उससे कहा, वो थॉट पहले कभी मेरे मन में नहीं आया था लेकिन उसी समय आया. तो मैंने उससे कहा, डज साइंस डिसप्रूव द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड? ये सवाल मैंने उससे पूछा कि क्या साइंस या विज्ञान परमेश्वर के ना होने का सबूत देता है? ही हैड नो आंसर. दूसरा जो इंसिडेंट है वो रिसेंटली मेरे साथ हुआ. उसी तरह की एक सिचुएशन जहां मैं एक मसीही जवान को सुसमाचार सुना रहा था. जो यू माइट यू माइट थिंक कि एक मसीही को सुसमाचार सुनाने की जरूरत है क्या? हाँ, बहुत जरूरत है आज आज के दिनों में भी. अगर वो सही मसीह नहीं तो बात होते होते अ, इस पॉइंट तक आई वेयर ही स्टार्टेड सेइंग कि जीसस यीशु मसीह एक महान टीचर है, शिक्षक है, मैं उस बात को मानता हूँ, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है. अनदर थिंग ही सेड, ये जो वर्जिन बर्थ है, कुंवारी से जन्म लेना है, वो भी एक 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 कहानी जैसे एक मिथ है. दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, इट्स अ मिथ. अगर परमेश्वर को संसार में आना था तो सीधा परमेश्वर होके आना था. एज अ मैन ही कुड हैव कम. व्हाई देयर वाज नीड फॉर हिम टू कम एंड बी बोर्न थ्रू अ वर्जिन? उसकी कोई जरूरत नहीं थी. Then his argument was, if
as Bible and you guys say that God is loving, then why these problems are happening in my life? Since I have been praying to Him, I have been preaching about Him, I have been worshiping Him. So why these problems in my life? In other words, where is God in my heart, in my suffering? So these were the questions. तो अब ये दो illustration से अगर आप इन बातों को, मुझे थोड़ा चेहरे भी देखना है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू, हाँ या मैं खुद को ही देखे जा रहा था तो समझ नहीं आ रहा मैं किससे बात कर रहा हूँ। अभी अभी अच्छा लग रहा है। आप आपको शायद पता होगा, यू माइट बी नोइंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रीच व्हेन देयर इज नो वन, एंड स्पेशली मेरे साथ ये वाकया आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। एंड ऑन द फोन समटाइम यू नो यू हैव टू प्रीच ऑन द फोन, तो आपको पता ही नहीं होता बिकॉज एवरीवन इज म्यूट एंड यू आर लाइक टॉकिंग टू योरसेल्फ। अब मेरे सामने सिर्फ बकरियां है, मतलब नहीं, नॉट नॉट यू, आई एम नॉट टेलिंग यू। एक मिनट में आपको ये देखिए, अगर मेरे सो इसलिए मुझे आपको देखना बड़ा जरूरी था। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर फिर से। तो आप देखिए इन सालों में ये जो मैं जो देख पा रहा हूँ सुसमाचार जवानों के बीच में, लोगों के बीच में सुनाने के इन इन कुछ सालों में, आप देखिए सवाल, लोगों के सवाल और लोगों की सोच कहाँ से कहाँ तक गई है। आप देखेंगे 10 साल पहले people or the youths were more focused on science, that science is this, science is that, science is the ultimate answer for everything, like science was the source for everything. Now if you see the philosophy has changed a lot. आज philosophy बहुत चेंज हो गई। तो मैं इसका थोड़ा स्टडी करने के लिए देख देख रहा था, तो मैंने देखा कि ये जो फिलोसॉफी के डिफरेंट स्टंट्स आए हैं, ये आप अगर शुरुआत करेंगे 16th सेंचुरी में तो रैशनलिज्म से, जो सबसे पहले फिलोसॉफी में जो बातें होने शुरू हुई रैशनलिज्म से। तो रीजन इज द चीप सोर्स ऑफ टेस्ट और नॉलेज, जो बोलते हैं कि रीजन है, रीजन ही है जो हर एक नॉलेज का सोर्स है, हम उसी से टेस्ट कर सकते हैं सब कुछ। देन केम इम्पीरिया इम्पीरियसिज्म, जहां पर बोला नॉलेज कम्स ओनली और प्राइमरी फॉर्म, knowledge comes only or primary from sensory experiences. Human mind is blank at birth and develops into thoughts only through experiences. तो पहले जो था, जो रैशनलिज्म है वो बोलता था रीजन, सोचना, या आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। एंड देन आगे जाकर रैशनलिज्म को चैलेंज किया इन्होंने। देन it is a fundamental part of the scientific method that all hypotheses and theories must be tested against observation of the natural world rather than resting solely on reasoning. That was the argument of empiricism. उसके बाद आप अगर देखेंगे, पहला है रीजन, उसके बाद आप सोसाइटी की जो सोच है उसमें आप देखेंगे कि नहीं, साइंटिफिक मेथड से आपको किसी चीज को टेस्ट करना पड़ेगा। देन एक्सिस्टेंशियलिज्म ना, मैं आपके लिए ये पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि प्रोबेबली ये कुछ कुछ ऐसी बातें होगी जो शायद आप सोचेंगे इसकी क्या जरूरत है, लेकिन मैं आखिरी में इन सब बातों का एक निचोड़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग दिस। Existentialism is a form of philosophical inquiry that explores the nature of existence by emphasizing experience of human subject. पहले था रीजन, उसके बाद आया साइंस, साइंटिफिक मेथड्स, अब आया उसके बाद आया आपके एक्सपीरियंसेस, वॉट एवर यू फील, वॉट एवर यू, हाउ यू लिव, हाउ यू एक्ट, हाउ वी एज इंडिविजुअल लिव। एंड देन आया ह्यूमनिज्म। अब ह्यूमनिज्म का जो स्टार्टिंग वाला जो ह्यूमनिज्म था और मॉडर्न वाला ह्यूमनिज्म है, अगर आज का ह्यूमनिज्म को देखे तो इसमें इस प्रकार से है। Today, humanism may refer to a non-theistic lifestyle
centered on human agency and looking to science rather than revelation from supernatural source to understand the world. अब संसार को समझने के लिए साइंस को एक जरिया दे लेकर साइंस एक जरिया लेकर उसमें सुपर नेचुरल को कोई जगह नहीं है. देयर इज नो प्लेस फॉर सुपर नेचुरल टू अंडरस्टैंड. एंड एट द एंड अगर आप देखेंगे जो अभी का जो दौर चल रहा है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसमें मीनिंग, जिसमें अब्सोल्यूट, जिसने ट्रूथ के लिए कोई जगह नहीं है. एंड व्हाट दे से इज इट इज द सोसाइटी की जो हायरार्की है, या जो सोसाइटी में जो मेन जो पावर है वही डिसाइड करता है कि लोगों के साथ क्या होना चाहिए और क्या होता है. इसके बारे में आई नीड ऑल्सो टू लर्न लॉट ऑफ थिंग, बट दिस इज समथिंग very very core things I want to bring before you. Now why did I मैं क्यों ये बातें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जोना की जो किताब है, द बुक ऑफ जोना डज नॉट फोकस ऑन द मैसेज बट ऑन द मैसेंजर. आप ये अगर आपने इसको पढ़ा होगा, you just check out with other prophetic books and you understand that other like Malachi, you go to Habakkuk, you read other prophets, you understand that focus is on the message. The whole book मैसेंजर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन ज्यादातर जो डिस्क्रिप्शन है वो मैसेज के ऊपर होता है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ गॉड फॉर द पीपल. लेकिन अगर जोना की किताब को आप देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा द फोकस इज नॉट ऑन द मैसेज बट ऑन द मैसेंजर. नाउ it is just said in the first chapter that God said to him, arise, Jonah, arise and go to Nineveh and preach them the judgment message. That's all. And then next time when God talks to him, again God says, मैंने जो पहले तुझे मैसेज दिया था जा वो मैसेज जाकर निन्वे को दे. उसके बाद पूरे पूरे चैप्टर्स, जोना के पूरे जो चैप्टर्स है वो पूरे के पूरे is a is a biography basically what is happening in the life of the messenger. Now अब we as church we are messengers of God. हम मैसेंजर्स ऑफ गॉड हैं, परमेश्वर के मैसेंजर है. हमारे पास मैसेज है, हमारे पास मैसेज है प्यार का, हमारे पास मैसेज है ग्रेस का, अनुग्रह का. वी हैव मैसेज ऑफ लव, वी हैव मैसेज ऑफ क्रॉस. एक बात दैट आई सी दिस डेज इज churches are focusing on its quality than the expansion. Why? Because there are a lot of problem inside the church, like काफी सारे लोगों को परमेश्वर में बढ़ाने के लिए फोकस किया जा रहा है rather than reaching out to people. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ everyone is doing it, but as I see the more focus is on inward focus is more than the outward. The we have the message, um, we have the grace with us, we have हमारे पास एक बढ़िया संदेश है जो संसार में किसी के पास भी नहीं है. मुझे एक बात याद आई, एक बार सारे स्कॉलर सब लोग बैठ के ये डिस्कशन कर रहे थे कि मसीहत में ऐसा क्या है जो और किसी के पास नहीं है. व्हाट इज इट दैट व्हाट इज इट what is that uniqueness we have as Christianity then and which is not with other people. So काफी सारे लोग डिस्कस कर रहे थे. काफी डिस्कस करने के बाद सीएस लुइस अंदर आए and he asked what is the discussion, what is going on. And they said we are discussing what is the uniqueness of Christianity. That it is grace, simple. It's grace, अनुग्रह है जो और किसी के पास नहीं है. How we are saved, no one has that. So हमारे पास एक मैसेज है, वी हैव द मैसेज टू गिव टू द पीपल, टू डिलीवर टू द पीपल. नाउ अब मैं आपका फोकस लेकर जाना चाहूंगा कि जब हमारे पास मैसेज है एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी नॉर्मली फेस व्हेन वी वांट टू शेयर दैट मैसेज टू पीपल. आप जोना की जो कहानी है
उससे हम कुछ बातें आज सीखना चाहेंगे. This were the information given to you, but now I want to derive some applications for us as messengers of God कि इस संसार में अ, जहाँ पर सोसाइटी, अगर हम देखेंगे सोसाइटी और इवन द यूथ्स और द थॉट पैटर्न, हाउ द थॉट पैटर्न्स आर चेंजिंग, हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग अहेड, और उसके बीच में वी हैव द मैसेज एंड वी हैव टू डिलीवर दैट मैसेज. अब वो कैसे कैसे हमारे जीवन में कितने कितने प्रकार के विचार आते हैं जब हम वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं. मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है. कई बार मैंने ऐसे सोचा है, सच में मैं आपको सच बता रहा हूँ. कई बार ऐसे होता है कि अरे अगर मैं इस इंसान को सुसमाचार बताऊं, या अगर ये मसीह बन जाए तो ये किस प्रकार का मसीह बनेगा. ऐसे ऐसे विचार भी कई बार मेरे मन में आए हैं. अ, जोना की बात देखें तो आपको सबसे पहले हम जब देखते हैं जोना के जीवन में, जब परमेश्वर ने कहा कि जोना, गो टू निनवे, ही डिड नॉट से नो, ही स्टार्टेड. उसने नहीं नहीं कहा, वो निकला. ही हैड अ स्पेसिफिक कॉल ऑफ रीचिंग आउट टू निनवे एंड डिलीवरिंग अ मैसेज ऑफ जजमेंट. अब देखिए, हमारे पास, आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैसेज हमारे, कई बार जब हम लोगों से मिलते हैं, व्हेन वी शेयर गॉस्पेल विद देम, व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड, so there are different ways or different through different means people come to Jesus. Some people come to know about Jesus through healing. Some people come to know about Jesus because they see how people of God are, like how they see the love of the church, how the community is. वो देखकर कुछ लोग यीशु मसीह के पास आते हैं. कुछ लोग शायद कुछ अच्छा होगा ये सोचकर यीशु मसीह के पास आते हैं. सो देयर कैन बी डिफरेंट मीन्स ऑफ कमिंग टू जीसस क्राइस्ट. तो जब हमारे पास जब संदेश है, हमें जब गॉस्पेल सुनाना होता है, और मुझे भी कई बार जब ऐसे मौका आता है कि किसी को सुसमाचार सुनाना होता है, तो सबसे पहले एक थॉट आएगा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट. तो शायद रवि पास्टर को ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता है. इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, इज अ वेरी गुड सुसमाचार प्रचारक, क्योंकि मैंने उनके साथ कई बार देखा है, उनके साथ गया भी हूँ, और जिस तरह से वो शुरुआत करते हैं. लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए प्रोबेबली, अगर हम एक एवरेज मसीह को देखें, एवरेज मसीह को, जिसको किसी को सुसमाचार सुनाना है, या एक संदेश उसके पास है जो डिलीवर करना है, तो वो सोचेगा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ. कुछ आता ही नहीं है, कुछ कुछ समझ ही नहीं आता है, मैं क्या बोलूँ इस व्यक्ति को. Recently I was reading one book called Way of the Master. Way of the Master. उसमें this person, he starts like this. वो कहते हैं, suppose you are a firefighter, और आप वो फायर फाइटर, आपको कॉल आया और आप एक एक बिल्डिंग जो जल रही है उसके सामने आप जाकर बैठ गए, और उसी समय आपके आपका जो स्टेशन मास्टर है उसने आपके हाथ में एक मोबाइल गिफ्ट किया, या एक साउंड सिस्टम गिफ्ट किया, आपके गाड़ी में ही वो लगा दिया, और आप उस जगह पर पहुंच गए जहां पर एक बिल्डिंग में आग लगी है, एंड पीपल आर डाइंग देयर, बट यू डोंट नो दैट दे आर डाइंग देयर. बट लेकिन आपको आपको तो ये पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है. बट यू रीच देयर, यू नो कि आग तो जली है. लेकिन अगर आप वहां बैठकर वो म्यूजिक एंजॉय करते रहे जो आपके स्टेशन मास्टर ने दिया है, तो क्या होगा? आपको कोर्ट में ले जाया जाएगा और फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी. नाउ ही सेज, दिस इज द सेम थिंग विद अस आल्सो. हमारे साथ भी है. our our God has given us a message of grace, message of the gospel. We have the gospel and we have to share the gospel. अब आपके मास्टर ने उसके अलावा आपको और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें दी है. यू हैव वर्शिप, you have fellowship, you have many other good things that we enjoy in a community, in the Christian circle.
एंड ही सेज कि अगर हम उन सब बातों को एंजॉय करते रहे, एंड इफ वी डोंट गो एंड रेस्क्यू दैट पर्सन हु इज इन द फायर, तो क्या हो जाएगा? व्हेन वी स्टैंड बिफोर द गॉड, वी विल बी, मतलब वो हमारा एक पनिशेबल ऑफेंस होगा कि जिस जगह पे हमें एक इंसान को उस आग में से खींच के लेकर आना था, हम यहाँ पर बैठ के हमारे म्यूजिक सिस्टम को एंजॉय कर रहे थे. Now he starts with that. Then he says कि we have to preach that we are enemies of God. हम परमेश्वर के शत्रु है. If we do not repent, अगर हम पश्चाताप नहीं करते, if we do not repent and do not forsake the ways that we are walking on, तो हम परमेश्वर के साथ दोस्त नहीं बन सकते जब तक कि हमारे पापों की क्षमा नहीं होती. Unless we are justified, जब तक हमें जस्टिफाई नहीं किया जाता, we cannot come to God. तो ये जो किताब है, इस या फिर जो सुसमाचार है, वो सुसमाचार इतना सरल, इतना अ, 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 सरल रीति से इन लोग को बताया गया. अगर आप जोना की उसमें देखते हैं, हमें नहीं पता, वी डोंट नो एग्जैक्टली what message he preached there, because God says, second time when God talked to him, he says कि जो संदेश मैंने तुझे दिया, और पहले अध्याय में क्या संदेश है, सिंपल इतना ही है. अगर हम उसे पढ़ें, जोना उसका पहला अध्याय, फर्स्ट एंड वर्स 2, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up to me. Call out against them, the judgment message, call out against them and tell them कि उनकी जो बुराई है वो मुझ तक पहुंच गई है. Probably, शायद, we don't know how he preached. Probably he might have said, तुमने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, तुम्हारा ये करप्शन है, तुम्हारे ये क्रूरता है, these are the evil things that you do, this, and repent from this. If you don't, then God is going to destroy you, खत्म कर देगा तुमको. That was the message probably he gave. हमारे, when we share the gospel, we are afraid to share that people are enemies of God. We are afraid. Pure, मैं ऐसे मैं ऐसे सोचता हूँ कि कई बार हम हम मैसेंजर्स ने जो प्योर सुसमाचार है वो लोगों को नहीं दिया है. प्रॉस्पेरिटी, अगर आप यीशु के पास आओगे तो आपको ये मिलेगा. अगर आप यीशु के पास आओगे तो आपको चंगाई मिलेगी. अगर आप यीशु के पास आओगे तो आपके घर में शांति होगी. आई वांट टू शेयर विथ यू एज अ चर्च, पूरे चर्च को मैं शेयर करना चाहता हूँ इस बात को कि we are starting 21 days बाइबल ट्रेनिंग फॉर द यूथ्स, और आसपास के पास्टर्स लोगों के लिए, दोज हु डोंट हैव बिब्लिकल ट्रेनिंग, उनके लिए हम 21 दिन का जस्ट 4 सब्जेक्ट्स वी वांट टू टीच. बेसिक थियोलॉजी 6 सब्जेक्ट्स, उसमें गॉड, जीसस, होली स्पिरिट, सीन एंड साल्वेशन, चर्च, ये एंड मैन, ये 6 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे. उसके अलावा वी विल बी कवरिंग life and pastoral theology, basically life and ministry of a pastor, then hermeneutics and homiletics, how to study Bible, and then how to preach it. ये बातें हम शेयर करेंगे. And I, why I'm telling you, why I'm telling you this is because yesterday I was, मैंने पहले ही सब लोगों को बोल दिया, but yesterday I went churches to churches, leaders to leaders, talking to them and telling them this is what we are doing, and we want you to announce it tomorrow, and if there is anybody, please send them. We want to we want to we want participants, and we want to teach these things to them. पता है आपको मुझसे क्या कहा गया? कई बार तो उनके घर से जब बाहर निकला तो रोना आ गया. कई बार तो उधर बैठे-बैठे बहुत गुस्सा आया. Some of the leaders told me, अभी मेरे ख्याल से किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है. I'm telling you the truth. मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि जवान लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Some of them said, मुझे नहीं लगता कोई आएगा.
मैंने कहा आप कम से कम बोलिए तो सही, एक अनाउंस तो कर दीजिए, बिकॉज़ हो सकता है, क्योंकि किसी को बताना हमारा काम है, हम किसी को ज़बरदस्ती खुदा के पास नहीं ला सकते, लेकिन एटलीस्ट बोल देना हमारा काम है। अगर वो आना चाहते तो आएँगे, नहीं आना चाहते तो नहीं आएँगे। सम ऑफ देम हैड वेरी डिफरेंट व्यूज़ सेटेड। उसके रीज़न्स ये है कि सही सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुँचा है। आज कलीसियाओं में when I meet the leaders and I see them, they are not into, वो लोग ये नहीं सोचते कि मेरे कलीसिया के बच्चे कुछ सीखे, या मैं कुछ सीखूं, या मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं। द ओनली थिंग दे हैव इन द माइंड इज कि मेरी कलीसिया के लोग कहीं और ना चला जाए। इवन यहाँ जिस जिस जगह पर आई एम हियर नाउ, इस जगह पर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर कलीसियाओं में स्पेसिफिकली ये बोला जाता है, जो बैप्टिज्म करने वाले से दूर रहो, वो गलत शिक्षा है, वो शैतान की एजेंट है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन दिस एरिया। व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू is the real gospel is lacking in the churches and out also. And the people who are coming to the church, what is happening in their lives? जो अभी तक चलता आ रहा है, जो philosophy that they have been hearing, the preachings that they have been hearing, that's what they follow, the same thing. I want to encourage CBF, um, or all of us, मैं अपने आप को भी ये encourage करना चाहता हूँ आज, that we have the message, the complete message with us, and we have to share that message. There might be different ways that people come to God. हो सकता है there are people who come to God through healing or because of healing. That might be, but then the real gospel should be presented to them. They should know कि we are enemies of God, and unless I repent and unless I give my life totally to God, or I leave everything that I have been doing, मैं वो सब बातों को छोड़कर अपना रिपेंट नहीं करता, तब तक मैं जस्टिफाई नहीं होता। मैं आपके सामने इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। होप आई एम नॉट लेट, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट टू यू। Salvation is a process, it's not a one time act. So what happens is, when the message is given to the person that you are enemy with the Lord, you cannot go to God unless you are justified. Now what happens is, when a person realizes that I was supposed to get the punishment because I am enemy with the Lord, so मेरी पनिशमेंट ये है, रोमन्स चैप्टर 6, मेरी पनिशमेंट ये है दैट आई हैव सिन एंड द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। मुझे मरना ही है, मुझे मरना ही है। But because Jesus died on my place, now I can go to the Father. I'm no more enemy with the Lord, but I am friend of God. Why? Because Jesus died on my place. So what should happen? There are many, all the scholars, I tell you, scholars इस बात को नहीं समझ पाते कि exactly where that born person borns again. But let me help you understand this. देखिए, जस्टिफिकेशन का प्रोसेस और शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है, इस बीच में कहीं तो भी एक व्यक्ति का नया जन्म होता है, दैट इज वी कॉल्ड a born again Christian. Now how that happens and when that happens, how that happens I can tell you, but when that happens is very very difficult to tell. Only God can help us with that. जैसे ही एक व्यक्ति को पता चलता है कि आई वॉज सपोज टू डाई ऑन द क्रॉस और द पनिशमेंट, माई पनिशमेंट इज डेथ, बट जीसस डाइड, सो उस व्यक्ति के अंदर एक एक पश्चाताप आता है, या मुझे मरना था लेकिन यीशु मेरे लिए मर गया। नाउ दैट फीलिंग, आज आजकल हमारे लिए कोई एक थप्पड़ नहीं खाता, बट एक व्यक्ति ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, इतना दुख सहा। सो आई डोंट पीटी हिम, बट आई पीटी माई सेल्फ। मैं उसके ऊपर दया नहीं करता यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन मैं खुद पर दया करता हूँ कि मुझे मरना था, वो मेरे लिए मर गया।
that is the sacrifice he has done for me. And that is the time when person realizes कि वो इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर के पास जा सके, लेकिन उस मृत्यु के कारण जो यीशु मसीह ने उसके लिए सही, now his heart, he feels inside him that he has to repent, he has to he उसको अपना जीवन खुदा के पास देना है. And that is what is the, पता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है. And I always say the person, whether he believes or not, he has to die. Even we have to die. Not हमारा शरीर के रूप में हमको मरना नहीं है, लेकिन हमारे पुराने स्वभाव के लिए हमें मरना है. And that is why हम ये बोलते हैं कि person is born again, क्योंकि वो पुराने बातों के लिए मर जाता है और नई है. अब this is the gospel we need to share. So Jonah preached the message. जोना ने जाकर मैसेज प्रीच किया, जो सही मैसेज परमेश्वर ने उसको दिया वो जाकर प्रीच कर दिया. एंड व्हेन ही केम बैक एंड सैट. नाउ आई टेल यू अनदर थिंग. व्हेन नंबर वन थिंग दैट आई वांट टू ब्रिंग बिफोर यू इज वी आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड. नंबर टू, वी हैव द मैसेज. हमारे पास मैसेज है. नंबर थ्री, व्हाट आई वांट टू टेल यू is people to whom we share the gospel, you know, or we share the message of love, or we share the message of grace or healing, or a good life. What I want to tell you is, many times the situation will come before us where will we think कि यार ये आदमी जो इतना क्रूअल है, ये आदमी क्या सच में खुदा के वचन को स्वीकार करेगा? Or if I tell him, will he do that? Will he really accept the law, accept the Lord? That is not our part. I want to tell you, that is a part of God. God will decide what, or the Holy Spirit works in the hearts of people, and then uh, God brings them. ये हमारे हाथ में नहीं है. लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ इस टाइम पर कि हमारे पास, हम मैसेंजर है, हमारे पास मैसेज है, and we have to deliver the message. Even if we don't like people, still we have to deliver the message. Why? Because God answers that. You know, just want to take your attention to the last question that God asks him. God asks him, परमेश्वर उससे पूछता है in verse 11, and should not I pity Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle? परमेश्वर उससे पूछता है, क्या मैं उनके ऊपर दया नहीं करूं? 1,20,000 लोग हैं जो मेरी क्रिएशन है. They are my creation. They are my creation. The cattle are mine. The people are mine. Even though they are the most cruel people, you know. Maybe they are the enemies. Yes, they were the enemies of Jerusalem, the Israel. And Jonah knew the people, how they were. The in that time, in that period, we can say they were the most cruel people. And the punishment they used to give, the cruelty they used to do with other nations and people were it was very high. It was like बहुत बुरे लोग थे वो लोग. So the messenger, before messenger, here is the messenger. He has a message. But the people that he wants to give message to are the most cruel people on the face of the earth. And same thing will happen with us also. In many times, there will be times when we will face people who are the most cruel people on the earth. होता है कई बार ऐसे लोग जो बहुत ढीठ है, ऐसे लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग जो जो आपको आपको when you reason something, you understand that these people are, they are going nowhere. हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी and you will think, क्या सच में उनके जीवन में कोई फर्क आएगा? But I tell you, we need to have conviction and compassion for people. तो मैं इस बात पे अभी भर भर मतलब जोर देना चाहता हूँ. We need to preach the message of gospel
with compassion, and with conviction. This is what the catching line would be, or the most important application for you today and for all of us is this, कि हमें हमारा जो मैसेज है वो एक कन्विक्शन और दूसरा कंपैशन के साथ बोलने की जरूरत है. The world is changing, the thought patterns are changing. कहाँ पर reason, people were like reason was everything. Now that changed to experience, then it came to science, then it came to human experiences were everything. And now with the world, the common world, or the world thinks that postmodernity has no meaning, there is no absolute, there is nothing. आप आपको जैसे लगता है वैसा करो. Your experiences, your feeling, they are everything. But I want to tell you, we need to be we need to be convinced of the gospel. हमें gospel के प्रति बहुत convince होना चाहिए, convicted होना चाहिए, और उसके साथ हमारे मैसेज को हमें देना चाहिए. Conviction through compassion. So how do we communicate conviction with compassion? एक तो हमारा authentic, we should be authentic on our views. why why I brought all these isms before you is, आजकल सिंपल लैंग्वेज बोलना काफी नहीं है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अम, अ, वो काम नहीं करता. इट इज अप टू गॉड. बट वी एज इन हम एक ऐसे ऐसे टाइम पर आ गए हैं जहां पर अगर आप देखें 10 20 years before, the situation and today's situation is totally different. So we need to know what is happening, we need to know where, from which uh, view, which standpoint the person is speaking to us. अगर हम उन बातों को समझते हैं and we are convinced about the gospel, if we are convinced about the gospel, if we know that is true, if we are convinced about it, then we have to give that message with the compassion. Why? Because when God says to, when God says to Jonah, Jonah, should not I pity these people who you think the most cruel people on the earth? But I have made them and they do not know their right hand from their left. What I thought in that, मुझे ये लगता है, what I think is, uh, he says they are killing with their hands, they are killing with their hands, लेकिन वो अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की को भी नहीं जानते. मतलब कहने का मतलब, they do not know what they are doing, as Jesus says on the cross, um, um, Father forgive them because they do not know what they are doing. मैं ऐसे सोचता हूँ कि yes, when I go to this leaders, when I go to this pastors and um, tell them, and when I get angry sometime, when I feel why why I'm wasting my time, but then the compassion, that compassion for the people, for the leaders, then I think, why? Because they don't know. But they are also the creation of God. God has chosen them, परमेश्वर ने उन्हें चुना हुआ है, and they should get the opportunity. Probably I should knock on their doors again and again. I should go to them again and again and tell them that here is the opportunity for you, here is the message for you, listen to it and get saved, listen to it and grow in maturity, in Christian maturity. So the compassion of God should fill our hearts in this time. Or I think in every time, as we uh, since we are the messenger, क्योंकि हम परमेश्वर के मैसेंजर हैं, तो वही परमेश्वर का कंपैशन हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है. और उस मैसेज को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमें कन्विक्शन के साथ, थ्रू कंपैशन, दया के साथ लोगों के साथ बांटना है. दैट इज अवर कॉल, दैट इज अवर बिगेस्ट कॉलिंग, दैट इज अवर, हम में से बहुतों को स्पेसिफिक कॉलिंग मिली है, बट देन अगेन वी हैव अ जनरल कॉल, कि हम अगर हम नहीं शेयर करेंगे तो लोग कैसे विश्वास करेंगे, अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो लोग कैसे परमेश्वर को जानेंगे. सो आई वांट टू थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम दैट हैज गिवन टू मी. मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सुशांत सर का, सीबीएफ का, कि मुझे ये समय मिला.
और मैं आशा करता हूँ कि आज का ये संदेश, ये जोना की कहानी आपको जीवन में बार-बार प्रेरित करते रहे। लेट द स्टोरी ऑफ जोना में प्रोवोक यू, may encourage you to go with the message that God has given us, and uh, feel the compassion that God feels for people. He's a sovereign God, and feel that compassion, same compassion of God, and preach that message with the conviction के साथ. And to know, we will have to study more. हमें और उस हमारे विश्वास के बारे में हमें और गहराई से और जानने की जरूरत होगी. अगर वी आर नॉट कन्विक्टेड, और या फिर हम अब एकदम दृढ़ निश्चित नहीं है, सो आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू, अगर आप पूरे कंफर्म नहीं है तो गेट योर सेल्फ कंफर्म, because you are the messenger of God. We are all messengers of God, and wherever God has put us, let's do the ministry, let's do the work of God, or let's do the work that God has given us with conviction through compassion. May God bless you all. Thank you very much.